अस्सलाम वालेकुम। कायम हॉस्टल की टीम घूमते घामते और बारिश में भीगते भागते हम झुंझुनू ज़िले के बिसाऊ कस्बे में पहुंच चुके हैं और यहाँ का होनहार बेटा वसीम खान वल्द जनाब नवाब खां वल्द असगर खां दौलत खानी, इस बच्चे का नीट में चयन हुआ है और नीट 2025 काफ़ी क्रिटिकल एग्ज़ाम था। नीट 2025 का विनर है, नाम है वसीम खान। तो ज़्यादा बात वसीम से करेंगे कि किस तरह की जर्नी रही। नीट ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है जो डॉक्टर बनाता है और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की डिग्री प्राप्त करते हुए ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो वसीम खान जी, मुबारकबाद, सबसे पहले बधाई आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कायम हॉस्टल की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आकर हमें इतना सम्मान दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि कायम हॉस्टल के अंदर मैं 2 साल रहा हूँ और वहाँ पर अच्छा माहौल है और उस माहौल के चलते हुए मैंने अच्छे से मेहनत की और इस साल मेरा नीट स्कोर 536 है और ऑल इंडिया रैंक 19,916 है। किसको क्रेडिट जाता है वसीम की सफलता का? मेरी सफलता की क्रेडिट मेरे सभी परिवार वालों को जाता है, हॉस्टल वालों को जाता है, कोचिंग वालों को जाता है और अल्लाह ने बहुत बड़ी रहमत दिखाई है हम पर कि मेरा सिलेक्शन इस साल हो गया है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए और इस साल मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। आप सफल हो गए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलनी लगभग निश्चित है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत बड़ी लाइन है आपके पीछे और सब लोग रिलेट भी करते हैं आपकी स्टोरी को कि एक संघर्ष होता है, क्योंकि बड़ा करना होता है तो टाइम भी लगता है और संघर्ष भी बड़ा होता है। तो नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं वसीम, एज ए नीट विनर आप? नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करना ना छोड़े, पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहें। जब मैं 10th में था तो उस टाइम मैंने सोचा 11th में कोचिंग ज्वाइन करूँगा, लेकिन कोरोना आ गया इसलिए मैं कोचिंग नहीं जा पाया। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, तो फिर मैंने घर पे ही तैयारी की, खुद ही सेल्फ स्टडी की। 11th में बुक्स ले आया और यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख लिए, ठीक है चल रहा है। फिर 12th में आया तो ऐसा लगा कि हाँ बोर्ड आएंगे 12th, तो उसका प्रेशर हो गया थोड़ा, तो फिर बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी। वैसे यूट्यूब से तैयारी करी बोर्ड की भी और ऐसे ही चलता रहा, लेकिन नीट की तैयारी नहीं हो पाई उस समय। और फिर मैंने सोचा कि अब बोर्ड तो हो गए पूरे, अब क्या करें, अब कोई कोचिंग जाए क्या करें। फिर मैं कोचिंग सीख कर गया, कोचिंग जाके देखा, लेकिन वहाँ पे मुझे सेट नहीं हुआ, वापस आ गया। फिर मैंने लाइब्रेरी में तैयारी की 1 साल, लाइब्रेरी में तैयारी बहुत मेहनत से की, लेकिन उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि कुछ होता है कि हम कंपटीशन फेस नहीं कर रहे हैं, कि आसपास बच्चे नहीं है हमारे लाइब्रेरी के अंदर, हम तैयारी करते हैं लेकिन आसपास बच्चे नहीं है। टेस्ट होते हैं उनका कंपटीशन नहीं हो रहा है कि कौन मुझसे आगे है कौन मुझसे पीछे है, कितने नंबर किसके आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे। तो वो वहाँ पे लेक हुआ थोड़ा और मैंने समझा, घर वालों में मोटिवेट किया कि नहीं, अगर तैयारी करनी है तो सीखकर जाकर वहाँ पर अच्छे से कोचिंग में दाखिला लेकर पढ़ना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ करना चाहिए ऐसा, और पापा ने बहुत कहा कि हाँ सीख कर जाओ, एक बार दिक्कत होगी, शुरुआत में रहना मुश्किल होगा। फिर मैं 11th तो नहीं की, बहुत ही टूटी फूटी थी ऐसे, मतलब यहाँ यूट्यूब से कोई 2-3 महीने में की थी। तो वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा हाँ यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। शुरुआत में मैं गया, जब किसी और हॉस्टल में गया था, वहाँ पे 15 दिन रहा, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लगा, न सेट हुआ। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि कायम हॉस्टल बेस्ट है, वहाँ पर खाना पीना रहना सब एकदम बढ़िया है। अब मेरे दोस्त पहले से रह रहे थे वहाँ पर, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर आ जा। फिर मैंने कायम हॉस्टल में शिफ्टिंग ले ली, कायम हॉस्टल में शिफ्टिंग ली और गुरु कृपा कोचिंग में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उस साल बहुत मेहनत की, मैंने पूरी साल में 1 छुट्टी ली थी बस, वो भी ईद की, क्योंकि ईद की छुट्टी नहीं होती वहाँ पर। फिर मेहनत की, लेकिन उस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन रुका, 621 नंबर आए थे मेरे और कट ऑफ हाई गई थी, 652 गई थी उस टाइम पर। फिर मैं निराश हुआ थोड़ा कि हाँ इतनी मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें आगे। फिर यहाँ पर आ गए और रिजल्ट चलता रहा। फिर उस समय क्या है कि कोर्ट में केस भी चल रहा था इसका, तो नीट चॉइस थोड़ी क्रिटिकल थी, हाँ। विवादित रही। और वसीम है वो मेरे हिसाब से 2024 में इसका अच्छा स्कोर था, तो 2024 का भी विनर है
और 25 के विनर होने में तो कुछ डाउट है ही नहीं। अब इसमें यह है कि उतार चढ़ाव बहुत आए। हाँ, उतार चढ़ाव बहुत कभी लगा चलो बिसाऊ की ओर वापस, जैसा कि बहुत सारे बच्चे लौट आते हैं, डर नहीं, जाते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं लगा कि घर वाले यहाँ पर आते हैं तो मोटिवेट करते हैं कि हाँ चलो लो आगे, मतलब करना ही है कुछ तो। ऐसा थोड़ी है कि हाँ हार गए तो बैठ गए, वो नहीं और था। ये भी नहीं लगा क्या कि कुछ दूसरा कर लेते हैं, जैसे BDS आयुर्वेद, वो तो मिल ही रहे थे लास्ट ईयर। नहीं, वो ऐसा सोचा ही नहीं कभी कि BDS वगैरह, वो यही थिंकिंग थी कि करनी है MBBS ही करनी है, BDS वगैरह लेनी नहीं है। ऐसा तो पापा ने कहा था कि सेमी गवर्नमेंट दिला देते हैं आपको, लेकिन नहीं, मैंने कहा गवर्नमेंट ही लेते हैं, सेमी गवर्नमेंट तो रहने देते हैं, 1 साल और कोशिश कर लेते हैं, क्या जाता है। तो सेमी गवर्नमेंट में जो पैसे लग रहे थे वो डलवा लिए अकाउंट में? नहीं, डलवाई नहीं। कहाँ नवाब खां जी, कायदा बनता है भाई इसका। हाँ, 1 करोड़ रुपए आपके बचा दिए, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना किस्तों में। चलो, तो उस किरदार से बात करते हैं जिनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा, और वालिदैन हैं, उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है बच्चों की सक्सेस में। तो ये अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कायम हॉस्टल टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज ये हमारे यहाँ आइए, इतनी कड़ी मेहनत करके बारिश में जैसे भी आए हैं, जैसे तैसे तो बारिश में परेशान होकर आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, और न केवल हम आए हैं बल्कि एक बहुत बड़ा एक गैदरिंग है, बहुत बड़ी भीड़ है, काबिल लोग हैं, सब एजुकेशन को पसंद करने वाले, तालीम और तरक्की को पसंद करने वाले लोग हैं, और तालीम के मेले बिसाऊ कस्बे में हमेशा लगते रहे हैं। तो यही तवक्को था यहाँ के लोगों से कि इस तरह का माजरा और ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हम लोग भी आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप तालीम के लिए इतना शानदार कर रहे हैं। जी वेलकम सर। और ख़ास तौर से अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इस बच्चे को इस प्रकार से कामयाब किया है। जी, लग रहा था ये गया तो कि ये बेड़ा पार हो जाएगा। इसका भी वहाँ मन नहीं लगा, और मेरे भी यहाँ थोड़ी तकलीफ हुई थी शुरू में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने भी इसको कुछ मोटिवेट किया, इसने भी कहा पापा ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मन लग जाएगा, धीरे धीरे मन लगा। शुरू में क्या मन नहीं लगता है बच्चे का, फिर धीरे धीरे वो सेट हो गया ये। फिर हमारे ये साथी हैं नूर खां जी, रफ़ीक खान साहब, तो बाद में मेरी पहचान हुई, तो इनके साथ मैंने बात की, तो इनका कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये आप सोचो ये हमारा ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने वहाँ को छोड़ दिया। फिर इसको बातचीत इससे की बच्चे से, तो बच्चे ने कहा एक जैसा घर का माहौल होता है ना, कायम हॉस्टल में वैसा ही माहौल है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो, अच्छी तरह से मेरी स्टडी अच्छी चल रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे पढ़ने में। तो जब इनका सबका सहयोग मिला तो क्या स्टडी में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया इसको। जब 1-2 बार नहीं हुआ तो ऐसे घबराहट बेचैनी नहीं, वो तो मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैंने बच्चे को कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम लग जाएगा, दूसरा टाइम लग जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मैंने इसको एक बार ज़रूर कहा, पिछली बार मैंने कहा 2 साल हो गई, आप ऐसा करो मैं करा देता हूँ पेमेंट शीट पे। इसने वापस जवाब दिया, पापा मैं पेमेंट शीट पे डॉक्टरी करूँगा ही नहीं, या तो करूँगा नहीं, और करूँगा तो मैं गवर्नमेंट शीट से करूँगा। ये अकेले वसीम का नहीं है, जो भी बच्चे काबिल होते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनका एक दृढ़ निश्चय होता है। कासली में भी एक बच्चे से बात कर रहे थे, अन्य बच्चों से भी बात करते हैं, तो वो पेमेंट शीट पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये नीट विनर ही है लास्ट ईयर का, बस कोई लक वगैरह कुछ आड़े आ रहा था, और वो 2025 में इसने कर दिखाया, और खुद के अंदर की आग थी, उसी की वजह से ये बच्चा सक्सेस हुआ है। हमारे साथ जनाब अशफाक खां जी हैं, तहरीक उर्दू के संयोजक, और यहाँ की मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी उसकी भी कमेटी में आप रहे हैं हमेशा। सर, बिसाऊ में लगातार इस तरह के मेले लग रहे हैं, एजुकेशन के बच्चे बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर रहे हैं, क्या फील करते हैं आप? बड़ा ही इसमें बड़ा प्राउड फील होता है कि एक लंबे समय के पश्चात अब बिसाऊ के बच्चे हैं वो परिणाम दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते थे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में बच्चे उतनी तादाद में सफल नहीं हो रहे थे जितने उनके अंक आ रहे थे। और अभी बहुत बढ़िया वसीम का सिलेक्शन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा लगभग 7-8 डॉक्टर बन गए अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि लगातार मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और मेहनत करके कामयाब हो रहे हैं। इसमें इनके परिजनों का बड़ा योगदान है, गार्जियंस है वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सामाजिक जो तंजीमें हैं वो इनको लगातार गाइड कर रही हैं। तो सभी के मिले जुले प्रयासों से और बच्चों की, खासकर इन युवाओं की मेहनत
स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कठिन मेहनत कर रहे हैं, बड़ी पेशेंस के साथ मेहनत कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि लगातार सफल नीट जैसे एक टफ कंपटीशन में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार मेहनत का परिणाम है कि नीट जैसे टफ कंपटीशन में बच्चे सफल हो रहे हैं। आपका शुक्रिया। जनाब नूर मोहम्मद खां रोल साहब सर, कायम हॉस्टल टीम के सीनियर मेंबर हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे, अपनी खुशी का इजहार किन अल्फाज में करना चाहेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वसीम खान और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कायम हॉस्टल परिवार की तरफ से। और जिस तरह से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ख़ास करके मुस्लिम समाज से जो देख रहे हैं, मैं कायम खान हॉस्टल में भी देखता था और यहाँ भी देख रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को टप नहीं कह सकते। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है वो 100% सिलेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिलेक्ट हो भी रहे हैं, और बच्चे का अनुमान भी पहले से लग जाता है, वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है कि ये बच्चा इस साल करीब करीब अनुमान हो जाता है कि ये सिलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे अब ईमानदारी से तैयारी करते हैं और तैयारी के वक्त कोई गलती हो जाती है तो अपने गार्जियन के साथ उस बात को अगर वो शेयर करते हैं तो उस बच्चे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती कि मेरे से ये गलती होगी, तुरंत उसको गार्जियन के साथ शेयर कर देनी चाहिए कि भाई ये हो गई, या मेरे नंबर किसी टेस्ट में कम आ गए, या मेरे से ये हो गया। तो वो दबाव बच्चे पर नहीं रहता है कि घर पे पता चलेगा तो क्या होगा। तो यही है, और आगे वसीम खान के लिए दुआ करते हैं कि बिल्कुल, और सक्सेस हो। लगातार मेहनत करनी चाहिए और वसीम के लिए सबको दुआएं। वसीम भाई, लड़कों को लेकर एक शिकायत रहती है, बाइक पर स्टंट करना है, रील बनानी है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो ये चीज़ें आप नहीं करते हो? नहीं करता हूँ मैं भी, लेकिन लिमिट में करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इसी के लग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि 3-4 महीने में अगर कोई छुट्टी मिलती है तो मैं भी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, पोस्ट वगैरह कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी के लग रहा है, डेली वो कर रहा है, फ़ोन देख रहा है, चला रहा है, रील देख रहा है, टाइम निकल गया पता ही नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने हमेशा अपनी लिमिट रखी है कि इस टाइम तक मुझे फ़ोन चलाना है, तो 10-15 मिनट ही बस फ़ोन चलाना है, कोई रील देखनी है, कुछ करना है, तो उसकी लिमिट में रखता था हमेशा। बिल्कुल, लिमिटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ। सोशल मीडिया ने बहुत भटकाया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जनाब सलीम खान साहब बुधवाली हैं, कायम हॉस्टल टीम के सदस्य हैं, संचालक हैं। तो सलीम खान जी वैसे दुबई रहते हैं ज़्यादा, और अभी आए हुए थे तो इन्होंने टाइम दिया इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए। बधाइयाँ सर, बहुत बहुत। क्या फील करते हैं? अभी एक बेटी को हमने सम्मानित किया और अब एक बेटे को कर रहे हैं एक ही एरिया में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो हमारी टीम इधर आई है, दुबई से मैं आया हूँ। आने के बाद में मेरे को रफ़ीक भाई ने बोला कि नहीं आप आए हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो हमारे साथ टीम के साथ चलो। तो अभी हम पहले शुरू के अंदर वहाँ पर गए थे, एक लड़की को सम्मानित भी किया है, और उसके बाद में यहाँ से बिसाऊ आ गए हम। मैं बधाई देता हूँ वसीम को और उनके परिवार वालों को। उनके फादर भी है यहाँ पर, नवाब साहब, उनके नाना जी भी है, और इनके परिवार वाले भी बैठे हैं। इनको सबको मैं बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने वसीम को इतना मोटिवेट किया और आज इस मुकाम पे पहुँचा है। इंशाल्लाह अच्छी जगह पर सीट मिलेगी इनको। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो वसीम की जड़ें राणा सर से भी जुड़ी हुई है, और राणा सर को डॉक्टर्स का गांव कहा जाता है। वैसे इनके नाना जी जनाब मुश्ताक खान जी राणा सर यहाँ मौजूद हैं इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ। बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई होता है। के कहना चाहो टाबर की सक्सेस पर? भैया सक्सेस आपकी कामयाबी से हुए, हमारो कोई रोल कोनी में। हमारो के रोल है, हमारो रोल कोनी क्या वालिद साहब का इनको, मेरे बेटे को भी रोल कोनी। सही पूछो तो पानी को है, नहीं पानी को है, वो बच्चों आप होशियार हो। समटूणी में है नाना ने आजकल सावड़ देवा है, मना कर दिया इसकी सक्सेस में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो ली कोनी कुछ भी। अच्छा जद घरे हो जाए, ठीक है। ये तो बहुत और भी अच्छी बात है, और काबिल बच्चों के गार्जियन जब इस तरह की पहल करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं यहाँ को काम करें क्यों नहीं, नानो जिन दो वो करो, वो बात को नहीं। और बच्चों को होशियार हो, छोटे तो में रखो, और बाद में भाई
नानी बात थान कह रहे हूँ, और माँ नानी से मतलब इनके लिए दुआ भी करती, और इन पढ़ने की भाई कहती बेटा तू कामयाब हो, हमारा भी नाम हुआ है यहाँ, मतलब इन समझाती रहो भी बात न समझता हूँ, वही वजह से वो कामयाब हो, अल्लाह करो इन अल्लाह और आगे कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जनाब मुश्ताक खान साहब, अध्यक्ष नगर पालिका मंडल बिसाऊ, तो इस परिवार से बहुत गहरा अटैचमेंट है, इसलिए यहाँ पधारे हैं इस बच्चे को मुबारकबाद देने के लिए। क्या फील करते हैं? बिसाऊ कस्बा है, एजुकेशन में लगातार आगे बढ़ रहा है, और आप जैसे लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम किए बहुत बार और तालीम के बराबर नारे लगाए, उसका ये रिजल्ट है। तो चेयरमैन साहब क्या महसूस करते हैं इस खास मौके पर? मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये वसीम खान सन ऑफ नवाब खान दौलत खानी का बच्चा नीट में सिलेक्शन हुआ इनका, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरा ही बच्चा है जी, क्योंकि ये मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, और ये आपने बिसाऊ का नाम रोशन किया है, और इनसे सबक हासिल करके और भी बच्चे जो इस दौड़ में हैं वो मेहनत करेंगे तो बिसाऊ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बिसाऊ का नाम रोशन करेगा। वसीम खान ने अपने परिवार और रिश्तेदारों का और कौम का और कायम हॉस्टल में जो इन्होंने रह करके वहाँ का वातावरण सूटेबल इनके पक्ष में रहा और ये सेटिस्फाई है, तो मैं कायम हॉस्टल की पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग जो वहाँ सीकर से पधारे हैं आज बिसाऊ में इस बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए, तो मैं आपका खुशामदीद करता हूँ। और बिसाऊ नगर के सभी जो कौम के बच्चे हैं, चाहे वो कैम खानी हो, किसी अन्य मुस्लिम समाज से हो, तो ये कायम हॉस्टल एक आज बहुत बड़ी नींव रखने को जा रहा है, जिससे बच्चों को आगे बढ़ कर के आने वाली जनरेशन को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं उस टीम को भी बार बार उसका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी टीम सशक्त टीम है कि शिक्षित हैं और लगन से जो कार्य कर रहे हैं। मेरे पास एक बार पहले भी आए थे, पूरी टीम आई थी, तो हमने जैसा भी हमारा सहयोग बना हमने किया और काफ़ी लोगों ने किया। तो मैं आज भी ये कह रहा हूँ, अपने यहाँ जो लोग बैठे हैं वो मोजिज लोग बैठे हैं, तो मैं यही कहूँगा जब कायम हॉस्टल को किसी बात की आवश्यकता होगी तो हम बिसाऊ के लोग और आस पड़ोस के लोग उसमें एकदम से तैयार रहेंगे। और आज इस बच्चे ने जो हमारा नाम रोशन किया है, कैम खानी कौम का किया है, मुस्लिम समाज का किया है, तो मैं इस बच्चे से आज ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आप जब आपका MBBS पूरा हो जाए तो आप पैसे की पीछे मत दौड़ना, आप ये समझना कि आज ये भी एक साधारण परिवार से हैं। तो और इनके दादाजी को मैं देखा हुआ है मेरा, तो वो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी थे। आज इनके बेटे उनके बेटे सब सेटल हैं। तो मैं कहता हूँ पैसे का कुछ नहीं है, आप सेवा करोगे तो इस दुनिया में, इस देश में, इस गांव में आपका नाम होगा और अल्लाह पाक इनको और भी ज़्यादा तरक्की उन्नति प्रदान करे। इसके लिए मैं आप टीम का शिखर से आई हुई है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और एहसानमंद बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जनाब मुश्ताक खान जी का बहुत अच्छा संदेश रहा। और कायम हॉस्टल टीम के आधार स्तंभ जनाब रफ़ीक खान जी कासली हमारे साथ हैं। रफ़ीक खान जी की खास बात यह है कि अपने बच्चों को कम और हॉस्टल के बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं, और 24 महीने लगातार कोई बच्चा साथ रह जाता है तो वो फिर अपने बच्चों से भी ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। क्या महसूस करते हैं बच्चे की कामयाबी पर? वसीम की कामयाबी के लिए वसीम और पूरे परिवार को बधाई हो। वसीम पिछली बार मामूली स्कोर से रह गया था, इस बार हम पूरा कॉन्फिडेंट थे कि वसीम का सिलेक्शन होगा। इसकी सफलता में इसका अनुशासन का बड़ा रोल था। अनुशासित था, कभी कोई फालतू घूमना, फालतू बच्चों के साथ आना जाना, कोई भी इसकी शिकायत नहीं थी। इसका कोई पॉइंट आता तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड आता, इसके अलावा कभी इसका कोई 2 साल में पॉइंट नहीं आया। और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं अगर वो अनुशासित तरीके से रहेंगे, डिसिप्लिन तरीके से रहेंगे, तो उनकी सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वसीम एक अच्छा डॉक्टर बने और समाज और देश के लिए भले के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया। अनुशासन सफलता की नींव है। यूनुस खान जी हैं, एक तो पापा होते हैं और एक बड़े पापा होते हैं, तो बड़े पापा की खुशी भी बड़ी होती है
बहुत बहुत मुबारक हो यूनुस खान जी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं कायम खानी हॉस्टल का धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि वो इतनी दूर से चल के आए और बच्चों का मोटिवेट किया, उनका हौसला अफजाई किया। तो कायम खानी हॉस्टल में जो भी गरीब बच्चे हैं जो पूरा पैसे नहीं दे सकते वो भी पढ़ सकते हैं और जो पैसे वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक सुविधा है कायम हॉस्टल। हाँ, कायम हॉस्टल में जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, अमीर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक सुविधा है। तो मेरा तो ये कहना है कायम हॉस्टल को सब लोग मुस्लिम भाई मिल के सपोर्ट करें और कोई भी चीज़ की उसमें ज़रूरत हो पैसे वगैरह की तो भी सहयोग करें। कायम हॉस्टल को सपोर्ट की ज़रूरत है और ज़रूरत है प्रतिभावान बच्चों की, तो उसमें आपका सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा जी। तो मैं यही अपने कायम खानी समाज से अपील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजें। बिल्कुल। और मैं अपने छोटे भाई के बेटे डॉक्टर वसीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे जो परिवार का उसने नाम रोशन किया है और भी मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे चल के अच्छा डॉक्टर बने और सफलता मिले उसको। थैंक यू आप। तो सिकंदर खान जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी, आपके बारे में सिकंदर खान जी ये सुना आप इसको डॉक्टर कहते थे बचपन से ही, सही बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये जब 3 साल का था ना उस टाइम से मैं इसको डॉक्टर कह रहा था। तो इनको पता चल एक जगह ही रहते थे, एक ही घर में सब। हाँ। तो आपको पहले से पता चल गया था डॉक्टर बनेगा पक्का? पहले से किसी को नहीं पता चलता, प्यार मोहब्बत और शौक होता है बच्चों को कि कुछ बने, इसलिए। वसीम, ताऊ जी की बात कोई सीरियस लिया आपने? माइक ले लो। ये सही है क्या कि ताऊ जी कह रहे हैं गालो पार बात न देखे जैसी? हाँ, इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप हमें कुछ करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। अगर कह रहे हैं तो वो करके दिखाएंगे। चलो, अब इस बार है ना छोटे बच्चों को आप थोड़ा ऊपर वाला नाम लेना। कलेक्टर वाला, MP वाला, IAS वाला वो लेना इस बार आप। अच्छा, आपके बार ये कहेंगे बच्चे आपकी बात को सीरियस लेते हैं जी। बड़े लोग बनो, IPS बनो। हाँ हैं सर, अफसर बनो और इसके PG करके बड़े बड़े डॉक्टर बनो और उसमें लोगों को, गरीबों को फायदा पहुंचाओ। PG करने के आवेगा मन में कभी के बाद में क्या करना है? ये तो टैलेंटेड बच्चा है, PG करेगा। हाँ, क्रिएटिव है। हाँ, PG भी करेगा। क्या मैं करवाना चाहते PG भाई बताओ? भाभी की इच्छा जो वो करे। डॉक्टर चाहिए। हाँ, नहीं डॉक्टर तो MBBS ही हो जाएगा, लेकिन PG का एक मजा अलग होता है। क्या विचार है? पूछ लें भाभी की है विचार तो वही आगे, बहुत आगे बढ़ने का विचार है। PG मेरा तो इंटरेस्ट है कार्डियोलॉजिस्ट में है कि हाँ कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है मुआशरे को भी और सब लोगों को। सफ़ी खान जी एजुकेशन पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट से और CTI के पद से। क्यों? हाँ, रिटायर्ड हैं। तो बधाई आपको बहुत बहुत। शुक्रिया। और बड़ा शिक्षण संस्थान भी यहाँ रन कर रहे हैं लंबे अरसे से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जी सर। आज बिसाऊ की सरजमीन पे कायम हॉस्टल की जो टीम पहुंची है, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी कायम हॉस्टल की टीम को धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि ये टीम लंबे समय से जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं किसी भी सेक्टर में, इनके हॉस्टल से या दूसरी जगह से भी, उनको ये मोटिवेट करने के लिए उनके घर पे जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए कायम हॉस्टल की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इससे क्या होता है कि जहाँ ये जा रहे हैं वहीं नहीं, ये जो आज जो युग जो है इसमें इस कैमरे की वजह से पूरे लगभग राजस्थान में जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब देख रहे हैं। जो इससे और बच्चे जो है इससे जो सेकंड लाइन में है वो बच्चे सारे मोटिवेट होते हैं। लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है कायम हॉस्टल की टीम से। जो बाकी तो संस्थाएं तो बहुत कर रही है, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन वो अपने लिए कर रही है, ये अपने लिए भी कर रही है टीम, और उसके साथ साथ में पूरे बच्चे जो कामयाब हो रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जा रहे हैं, जिससे दूसरे बच्चे भी जो है उससे मोटिवेट हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैं कायम हॉस्टल टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत हमारे यहाँ
बिसाऊ में जो अभी जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वसीम की, ये अभी बच्चे ने बताया कि बहुत बड़ी बात है कि आज इस दौर में जो दूसरे जो गार्जियंस हैं उनके जो बच्चे ये कह रहे हैं साहब पैसे कितने लग जाओ हमें वहाँ आप नौकरी लगवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, गार्जियन को कहते हैं। और ये बच्चा गार्जियन को कह रहा है कि पैसे नहीं लगने चाहिए, इनको मतलब इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि भाई मेरे गार्जियन के पैसे नहीं लगे, ये बड़ी बात है। हालांकि ये कहता तो हो सकता है कि नवाब जो है ये नाम का भी नवाब है, वैसे भी नवाब है, तो पैसे इस पे बच्चे पे खर्च कर ही देता है। लेकिन बच्चे का देखो आप हौसला कि मैं गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो ही लूँगा, ये बड़ी बात है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से इस बच्चे को देख करके मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे जो बच्चे जो इस लाइन में लगे हुए हैं वो बच्चे भी प्रेरणा ले इस बच्चे से और आगे बढ़े। इनका जो परिवार है, इनका जो बच्चे का जो दादाजी थे वो हम अभी ये यहाँ दूर आ गए, थोड़े दिन पहले हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, पास में रहते थे। तो इनके दादाजी ने बहुत मेहनत की, ऊँट गाड़ा रखते थे, अपनी पीठ पे बोरियाँ उतार के बड़ी मेहनत की। और उसके बाद में आज इस परिवार में जो आप अभी ताऊ जी से इनके बात कर रहे थे, यूनुस खान जी से जो आपके पास बैठे, आज हमारे गांव में मतलब आप देखिए कि ऐसे परिवार से जहां बिजनेस का हमारा मुस्लिम कम्युनिटी में कायम खानी कौम का बिजनेस से कहीं दूर दूर का मतलब कहीं थोड़ा बहुत हो ना परिवार में, वो तो उससे कोई काम कर ले, लेकिन इनके परिवार का तो बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। और उससे आज ये 3-4 भाई हैं और तीनों चारों आज बिजनेस में है। जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो हमारे बिसाऊ का है, यूनुस खान जी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज। दूसरा ये नवाब है, इसके पास भी शॉप है, 2 दुकानें हैं, 2 ये भी बिजनेस कर रहे हैं। इनके बड़े ताऊ जी हैं सिकंदर खान जी, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो इनकी जो सोच है ना, उस सोच के अकॉर्डिंग ही जो है बच्चे भी आज यूनुस के भी जो बच्चे की मिसेज है, बच्ची है, ये दोनों अभी पिछले टाइम जो है टीचर बने, बच्चे की मिसेज और बच्ची। तो एजुकेशन से भी इनका लगाव आया है कि बाज़ार में बैठने वाला व्यक्ति आप ये देख लो कि जिससे जो परिवार बिजनेस से जुड़ गया उसे इस भले और बुरे का और हर समाज का व्यक्ति उनसे टच होता है। तो इन्होंने अच्छी मतलब अपने परिवार में प्रोग्रेस की है असगर खान जी के। तो मैं तो इस बच्चे को भी यही कहूँगा कि भी जैसा आपका परिवार है, मध्यम श्रेणी से आप उठ रहे हो, आगे अल्लाह ताला इनको अच्छा डॉक्टर बनाए, पीजी करे, जो इसकी जो बता रहा है कि मैं कार्डियोलॉजी में करूं, और गरीबों की जितनी सेवा करेंगे तो देखो जो गरीब के दिल से निकली दुआएं, आज दुनिया में हर काम में दलाली है, हर काम में। और आदमी गरीब आदमी के दिल से निकली दुआएं हैं जो अरसे मोहल्ला तक पहुंचती है, उसमें एक दलाली नहीं है, वो सीधी दुआएं गरीब के दिल से निकली हुई दुआएं सीधी अल्लाह ताला तक पहुंचती है, वो बगैर दलाली के, कोई बीच में नहीं है। तो इसलिए इनको दुआएं मिलेगी और तो इनका परिवार दुआएं लेनी है वसीम, और बड़ा कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। और अब हम जी एक तो मैं आप बात बताना चाहूँ कि जो भी हमारी कायम खानी टीम के हॉस्टल की जो भी टीम हटाई है, वो बिसाऊ के मायने हमारा कोई सम्मान करे, जो भी है सबसे को शुक्रिया अदा करूँ। दूसरी सभी साहब भी बोलिया कि पिसाड़ा है भी बढ़ा सके, तो बिना पिसाड़ो क्या करे वो किसी जगह पर जावे, क्योंकि हर आदमी बिसाऊ तक हो सके, बिसाऊ से जूझ न पहुँच सके, लेकिन शिकर को न पहुँच सके, जयपुर को न पहुँच सके। तो अभी यहाँ बैठे हैं, मैंने भी पतो चालना चाहिए ये बात को। और थारे नजरा में, थारे परिवार में, रिश्तेदारी में कोई भी किस जगह पर भी है यहाँ को कि यार वो बच्चों पढ़ रहे हैं। अब वसीम बता रहे हैं कि मैं तो रील भी देख, तो आज के कंडीशन में हालत है, आपने 10 साल को बच्चों है या 5 साल को या 15 साल को 20 साल को मोबाइल और मोटरसाइकिल चाहिए, वो घरों बाहर निकल जाए, घर का ने कोई नहीं पता ही नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहे है, क्या कर रहे है, क्या नहीं कर रहे, कोई कि नहीं कौन पता है। तो अपन लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि ये पड़ोसी के घर है यार, ये लड़को है, आप लोग तो कौन पढ़ रहे हो और लड़को पढ़ रही है, और एक ही कंडीशन को नहीं शिकर जाने की। और शिकर भेजने को मतलब है कि मन्ने का अपने यार 10,000 रुपया हॉस्टल का भी लगे, स्कूल का भी लगे, कोचिंग का भी लगे, लाइब्रेरी का भी लगे। तो हमारी कंडीशन कोशिश आ रही है कि थाने भी पता होना चाहिए कि बच्चे ना आप किसी कॉन्टेक्ट करावा। तो हमारी कायम हॉस्टल की जो भी टीम है,
नूर मोहम्मद खाजी है, रफ़ीक खाजी है, लाल जी है। मैं तो कौन रहूँ, मैं तो दुबई रहूँ, लेकिन फिर भी मेरा नंबर एनी टाइम चालू भी रहे। हमारे ये लोगों के मायने नंबर भी है। तो जिया 10,000 रुपया ले रहे हैं, हम 1 महीने का ले रहे हैं या 15,000 ले रहे हैं, तो भी बच्चे की क्या कंडीशन है थे कॉन्टेक्ट करो। जो भी मार्शल जितनी भी डिस्काउंट हो भी को खाली खर्चो खाने खर्चे के मायने मैं भी की सेवा कर कोशिश आ रही है हमारी। आज जरूरी को नहीं कि थारा बच्चा भी अड़ा हुआ है, कोई जानकारी में भी होना चाहिए, गांव में भी होना चाहिए, रिश्तेदारी में होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं कि यार मैं तुम्हारे पड़ोसी नहीं देख रहे हैं खाली। अब जी राणा सर गए का नाना जी, तो आने पता होना चाहिए कि यार अब टीम है, कायम हॉस्टल की टीम है। मैं आज जरूरी को नहीं देखो कमाई के लिए, सब कमाई के लिए कर रहे हैं, धंधा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन भी कमाई ने हमारी आ रहे हैं कोशिश कर अपना लड़का कोई भी आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई के मायने बढ़ रहा है, बिना मौकों को नहीं मिल रहा, थोड़ा सो धक्को देना पड़े, धक्को देता ही वो ऊपर चढ़ जाए। और कई बार कोशिश करना कि यार ऊपर चढ़ रहे हैं, 500 पग फिसल गयो, नीचे गिर गया आप, फिर भी की हिम्मत को नहीं है। जी वसीम की हो कि मेरी एक बार कोशिश टूट गई, लेकिन वसीम का ताऊ जी है, सिकंदर साहब है, की हो कि नहीं डॉक्टर बनना ही चाहिए, कि बनना चाहिए, तो वसीम कोशिश करी और ते सब लोग की हेल्प करी, परिवार का करी, ताऊ जी भी करी, फादर भी करी, नवाब साहब भी करी, तो आज ये मुकाम पर पहुँचे। तो आप चाहें कि हर अपने पड़ोसी गांव रिश्तेदार कोई भी बच्चों पढ़ रहे हैं तो बिना प्रोग्रेस दिलावा आप तो थे खाली तो ही काम है थारो कि हमारी टीम से कोई भी आदमी से कांटेक्ट करो। भी को झट तक वैसी अब भी है कि यदि वो नहीं भी पढ़ रहे हैं, लड़कों पढ़ रहे हैं, पढ़ने में परफेक्ट है, 12th के मायने बिकन 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, लेकिन बिकन फीस को नहीं तो मैं फ्री भी करवा भाई पढ़ना वो आदमी होना चाहिए। यहाँ होने के सिर्फ जाके बड़े आप शिकर में घुमाई करे और पाछा आ गया, क्योंकि हमारी टीम में अभी हर हफ्ते मन से मोटिवाई करे कि वो लड़कों के प्रोग्रेस है की। तो एक लिए जो भी था हमारे तरफ से कोई भी हेल्प हो, नूर मोहम्मद गाजी है, रफ़ीक साहब है, आज कद भी 24 घंटा के मैंने शिकर में एक अलावा भी कोई भी काम है हमारा लायक समाज के लिए तो मैंने कद भी थे कॉल कर सको एक लिए। और मैं अड़ाया हमारे लिए थारो जो भी मैं हमारे लिए समान हो, मैं शुक्र गुजार हूँ। ठीक है। बिसाऊ कस्बे में वसीम खान वल्द नवाब खां वल्द असगर खां दौलत खानी, इस बच्चे का नीट में चयन होने पर कायम हॉस्टल शिकर की टीम इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए आज उनके घर आई है। और यहाँ बिसाऊ नगर पालिका के मौजूदा अध्यक्ष जनाब मुश्ताक खां जी, शिक्षाविद जनाब अशफाक खां, वसीम के ताऊ जी जनाब यूनुस खां, वसीम के नाना जी जनाब मुश्ताक खां जी और वसीम के ताऊ जी जनाब यूनुस खां, सिकंदर खां, और यहाँ आगे मौजूद हैं अयूब खां जी और प्रिंस, ये आप चेयरमैन साहब हैं मुश्ताक खां जी, इनको आप देख रहे हैं। आप नवाब खां जी हैं और नवाब खां के पास कायम हॉस्टल टीम के सदस्य जनाब रफ़ीक खां है। और ये वो किरदार है जिसको सम्मानित करने के लिए हम सब लोग आए हैं। बड़ा संघर्ष है और इसका सम्मान तो बनता ही था अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम खान, और वसीम खान के पास पीछे हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, रियासत खां और जनाब असलम खां जी रतनगढ़, जो सलीम खां बुधवाली साहब के साथ आए हैं। सलीम खां बुधवाली कायम हॉस्टल टीम के अहम सदस्य, लाल मोहम्मद जी कायम हॉस्टल टीम, और मुंशी खां जी, शफ़ी खां जी CTI साहब, और जनाब यूनुस खां जी, इलियास खां जी और बाबू खां जी। आगा हो यहाँ के बाबू खां जी। तो आप सब लोग वसीम के सम्मान में, टीम कायम हॉस्टल के सम्मान में यहाँ जुड़े, अपना बेशकीमती वक्त दिया। निर्धारित समय से काफ़ी लेट कायम हॉस्टल की टीम चल रही थी और मौसम है पिछले कई घंटों से इस तरह का है। इस मौसम में भी कायम हॉस्टल की टीम है वो रुक नहीं रही है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रतिभावान बेटे बेटियों के घर जा रही है उनको सम्मानित करने के लिए। और इसी क्रम में बिसाऊ और चूरू कस्बे की विजिट पर हम लोग थे। तो आप सब लोग हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े और प्रतिभाओं के सम्मान में इस तरह के वीडियोज़ को आप प्रमोट करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।